जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, आप लोग 17 अक्टूबर 2021 की जो परीक्षा हुई है एडेड जूनियर की, वो एडेड जूनियर का जो हमारा सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन था 50 प्रश्न जो थे उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट पेपर है वो सेट डी है। जो सेट पेपर है वो कौन सा है? डी है। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चनों का मिलान कर सकते हैं, उनके उत्तर को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा 74.04%, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया? तो इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर 4, 1000 करोड़। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। यहां पर पहला है बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें। तो इसमें से चार ऑप्शन है, ए और सी, ए, बी और सी। इनमें से कोई नहीं, केवल ए। तो यहां पर आपका विकल्प नंबर हो जाएगा पहला, ए और सी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सभी जैव विविधताएं, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो बार बार आपको बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता का जो मात्रक है वो डेसिबल है। आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो यहाँ पर इतिहास से ये प्रश्न बना हुआ है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 1564, सही हो जाएगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर जो 7 है, प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर नंबर 30 सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1874। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसिप द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर सबसे जो पहला है वो हर्यंक वंश, इसके बाद हर्यंक वंश के बाद नंद वंश और इसके बाद मौर्य वंश और फिर आएगा आपका शुंग वंश। तो इसमें से आप मिलान कीजिए कि पहले ये वाला तीसरा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो यहां पर पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला एक कूट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बार बार आपको बताया गया है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है मित्रों मार्च 1946। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, बार बार आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिएगा 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो कि ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला मित्रों, यहाँ पर एफ जो है वो 6 का यहाँ पर क्यों किया गया है? तो यहाँ पर एल जब आप निकालेंगे तो वहां पर आपका 1728 आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा मित्रों?
1728 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एल होता है वो 12 होता है और 12 का क्यू 1728 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को इस प्रकार लिखा जाए, दोस्तों यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर जी को 7, ए को 1 और एन को 14 और जी को फिर से 7 और ए को 1, इस प्रकार लिखा गया है। यानी कि जो भी अल्फाबेट जितने नंबर पे आता है उनको लिखा गया है। तो सेम यही काम हमें इसमें सरयू में करना था। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो आंसर बनता है मित्रों, वो आंसर है विकल्प नंबर डी, ये आवाज चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 11 81 0 21 यानी 21, ये आपका आंसर सही होगा। एक व्यक्ति किसी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है मित्रों, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला 8 किलोमीटर, इसके बाद 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो कहता है इस प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये देखिए 10 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको ये समकोण त्रिभुज बनता है तो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 2:30 पर दोनों सुइयों की घंटा और मिनट के बीच की सुइयों का कोण कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं कि 11m -60h बटे 2, आपको बार बार बताया गया है। m यहाँ पर मिनट 30 मिनट है और h यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 105 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सादृश्यता, प्रयागराज गंगा यानी गंगा के किनारे प्रयागराज नगर स्थित है, तो अयोध्या किस नगर के किनारे स्थित है, तो सरयू यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरयू दूसरा विकल्प सही है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को याद रखिएगा मित्रों, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, मद्रास, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली यानी द्वैत शासन व्यवस्था, ये वाला यहाँ पर आंसर सही है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मित्रों 24वां का राज प्रथम, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता विकास के साथ, यहाँ पर विकल्प नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। भोज्य भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों को अनुक्रमित संबंध कहलाता है। सभी जानते हैं कि फूड चेन यानी कि फूड चेन जो होती है वो भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो इसका आंसर होगा। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, यहाँ पर बेंथिक आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पावर हाउस की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4800 मेगावाट घंटा, यहाँ पर आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फार्मिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मित्रों, फार्मिक नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक जो है आपका अपतटीय गति जहाज, यानी कि दूसरा जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अपतटीय गश्ती जहाज जो है यहाँ पर आपका सार्थक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो थे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो यहाँ पर आपका आंसर लक्षद्वीप चौथा सही हो जाएगा। निम्न घटनाओं में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को बताइए कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में हुआ, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आया था आपके वो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, इसके बाद आपका जो होगा वो जलियांवाला बाग के बाद आपका साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो ऑप्शन बनेगा आपका चौथा, विकल्प नंबर चौथा आपका सही होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किस क्रांतिकारी संगठन ने अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेबीज नामक बीमारी वायरस जनित है। ईसीजी किस अंग के लिए, तो हृदय,
ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन करता है? ग्राफीय प्रदर्शन हृदय की करता है। ये जो आपको लिखे हुए हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के ये लिखे हुए हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा सिट्रिक या मैलिक एसिड टमाटर में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 2015 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य जो रखा गया था वो सिक्किम राज्य में सर्वप्रथम पूर्ण किया गया था। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार धाईपूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है मित्रों? अगला प्रश्न दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 की बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो यहाँ पर आपका सग्गीवेन पुस्तक, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति में सहतूत बांध किस नदी के किनारे बना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैदान नदी। तो आगे बढ़ते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर 17.5% आपका आंसर हो जाएगा। कुमारी हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। और भारत में कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका 49 का जो आंसर होगा कि भारत का जो समुद्र तटीय इलाका है वो किस से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका हिसाब से इसका आंसर आपका उड़ीसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा रेल खंड क्या है? तो उत्तर रेलवे खंड यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जो सभी के लिए अनिवार्य थे, कॉमन थे, उनमें से आप कितना कर पाए आप इसका मिलान कर सकते हैं। और फिर से हम आपको एक आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, आप भविष्य में भावी शिक्षक बने, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ हम अपना आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। और अधिक से अधिक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त अपडेट्स आपको मिलती रहती है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।